गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। श्री गणेशाय गौरी श्री गणपति पते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपति गौरी गजानम। जय जय गौरी गणेशाय नमो नमः। जय मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। हे दुर्गे माता भवानी जोता वाली मां तुम सदा जय जय करो। हे मां दुर्गे माता तुम सदा जय जय करो। ओम जय जय श्री गणेशाय गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम गजानम भूतगणादिसेवितम कपित जम्मू फलुचार भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वरी पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायण। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादद्यादासु तुम देव अभय वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतन हिजा भवानी पति नंदी स्कंद गलद राज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम धिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करद गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। अखंड नंद मोदाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननचसकालाय चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुमल बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हे संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जय करो। हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। ओम नीलकंठाय माता गौरा पार्वती सरस्वती तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त नो सबको सीताराम सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अरे भक्तजनों हम सभी को मैं सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कथा हमारी चल रही है श्री शिव महापुराण कथा। जो भी सुबह शाम समय निकाल कर श्री शिव महापुराण कथा सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो हर हर महादेव। जो भी हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देखे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा सभी भक्तों को शेयर करें। श्री शिव महापुराण कथा आप भी सुने और सभी को सुनाए। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। जो कथा चल रही है हमारी उमा संहिता से, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध, जो कल कथा सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तजनों श्री शिव महापुराण कथा उमा संहिता से। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना। दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः ध्रुवलोचन, चंडमुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। जो इस कथा को सुनेगा समय निकाल कर सुबह शाम
उसके समस्त कलियों के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भक्त मनोजों से जय सीताराम, हर हर महादेव को सदा जय जयकार हो। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तोत्र किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा है। आपको बराबर नमस्कार है, आपको बराबर नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली अम्बा है, आपको बराबर नमस्कार है, आपको बराबर नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप ही बंगलामुखी है और धूमावती है, आपको बराबर नमस्कार है, बराबर नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी है, आपको बराबर नमस्कार है, आपको बराबर नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। द्रौपदी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको बराबर नमस्कार है, बराबर नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी है, आपको बराबर नमस्कार है, आपको बराबर नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा है, आप परमात्मा है, आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बराबर नमस्कार है, बराबर नमस्कार है। देवताओं की इसी प्रकार स्तुति करने पर जय दुर्गे महेशानी जयाति जन प्रिय त्रिलोक्य करणे शिवाय ते नमो नमः। हे दुर्गे महात्मा तुम सदा जय जयकार हो। देवताओं के इसी प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याणकारिणी रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ ए समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसीलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इसी भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन
एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और 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 आरंभ से ही सारा वतन बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रामायणीय शिखर पर रहती है और सिंहासन पर सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा कि दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इसी प्रकार बोला। जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला, दूत ने कहा कि देवी दैत्य शुंभासुर, आप अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने समरागढ़ में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही, बोलो हर माधु सदा जय जयकार। नमो नमो मुक्ति वरदायिने परायम्भे नमो नमः। काली करूप संभवे नमस्तवे कृते नमः। भुवनेषु भुवनेशी नमस्तुभ्यं नमस्तु नमस्ते भैरव भैरवा कृते नमस्ते सुंदरे मातंगे ते नमो नमः। जय 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 मंगलवेते विलोसने नमो नमः। नमो पराजिते करे नित्याकारे नमो नमः। नमो वेदांत वेद नमस्तते परमात्मने नमः। समस्त संसारोपतिस्त कारिके छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमस्तुते। नमस्तुभ्यं बंगला मुख्ये भूमाते नमो नमः। अजिताय नमस्तुभ्यं विजय जय नमो नमः। द्रौपदी रूपे नमस्तुभ्यं नमो घोरा कृत्ये नस्तुते। शरणागत पालिने रुद्राणे ते नमो नमः। अतंत कोटि ब्रह्मांड निकाय कय नमो नमः। जो तुम सदा जय करो। रत्नों का अपहरण कर लिया है। आज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसीलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण भल्लवा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सब कहते हो, देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है। परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसीलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया और वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की यह बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा
और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति ध्रुमाक्ष से बोला, ध्रुमाक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसी भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर असुर विप्र असुर प्रवर उसी उसी दान उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। सुम की यह बात सुनकर सुम की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूमलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, निंत भनी निंत भाम्बिनी निंत निंतवानी निंत मेम्बनी, मेरे स्वामी के पास चलो, यही तो नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली कि वीर तुम दैत्यों के देवी बोली, वीर तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मानता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धर्मलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमामती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धर्माक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इसी प्रकार देवी ने दैत्य धूमलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी सुम्ब ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहां देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। बामे शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी से बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर ब्रह्मा परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदा शिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंगनी कितनी ही कमातुर क्यों ना हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं बनेगी। दैत्यो तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो तुम। या तो पाताल को लौट जाओ, या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी की यह बात सुन देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हें मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इसी तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रागढ़ में दोनों दलों पर
तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देव बैरी असुर दोष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें इस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। बोलो हर हर सदा जय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। भक्त जो हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़े दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। जो आज मैंने कथा सुनाई है निशुंभ की कैसी मृत्यु हुई और रक्त बीज कैसे मारे गए, देवी ने कैसे प्रकट हुई देवताओं की स्तुति करने पर, उमा गौरा पार्वती कन्या रूप में प्रकट हुई। जो इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय। सभी दुखों का निवारण श्री श्री महापुराण कथा है। भक्तों इसको समय निकाल कर जरूर सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हर हर महादेव सदा जय करा। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। जय नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों जय सीताराम, जय सीताराम।